नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित पूजा पाठ व्रत इत्यादि से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि स्मार्त और वैष्णव एकादशी में क्या अंतर होता है, स्मार्त और वैष्णव किसे कहते हैं, एकादशी कितनी होती हैं, एकादशी के व्रत का महत्व क्या होता है और एकादशी के व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले कई लोगों के कॉल आए, मैसेज आ रहे थे कि आप ये बताइए कि स्मार्त और वैष्णव में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है। क्योंकि हमें कई लोग बताते हैं कि एकादशी आज है और कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी कल है। तो ये दो एकादशियाँ क्यों आती हैं और दो एकादशियाँ लोग क्यों कहते हैं। और जब कोई अपने घर में कैलेंडर में देखता है तो उसमें स्मार्त और वैष्णव लिखा रहता है और वो हमारी समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। तो इस पर आप बताइए। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। तो शास्त्र में कहा गया है स्मार्त वैष्णव दो हैं। तो स्मार्त कौन है? बोले स्मार्त वेद स्मृति आदि ग्रंथों को मानने वाले जो धर्मपरायण लोग हैं, वो सभी गृहस्थ लोग जो होते हैं, उन गृहस्थी लोगों को स्मार्त कहते हैं। शास्त्रों में स्मार्त लोगों के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है। कौन कौन से शब्द हैं? गृही और गृहस्थ शब्द का प्रयोग किया है। और वैष्णव के लिए प्रयोग किया है वनवासी और यति शब्द का प्रयोग शास्त्रों में किया है। तो स्मार्त कौन है? जो हम गृहस्थी लोग हैं, जिनके हम घर परिवार हैं, पूरा परिवार हैं, बच्चे हैं, अपने घर में हम रहते हैं, अपना व्यवसाय रोजगार करते हैं, हम सब गृहस्थी लोग हैं। और वैष्णव कौन है? बोले जिन लोगों ने वैष्णव संप्रदाय के गुरु से दीक्षा ग्रहण कर ली हो। चार संप्रदाय होते हैं। गुरु द्वारा दी गई कंठी धारण कर ली हो, मस्तक में गले में तिलक धारण कर लिया हो, या विष्णु चरण का तिलक त्रिपुंड आदि के चिन्ह धारण कर लिए हो, वो भक्त वैष्णव कहलाते हैं। तो वैष्णव जो भक्त हैं वो भी एकादशी का व्रत करते हैं। वो एकादशी के दिन निराहार रहते हैं, अर्थात भोजन भी नहीं करते हैं। उनके आश्रम में उस दिन चूल्हा जलता ही नहीं है, उस दिन भोजन बनता ही नहीं है उनके आश्रम में। अब दो एकादशियाँ क्यों आती हैं? तो जो वैष्णव हैं उनकी वैष्णव एकादशी और जो गृहस्थ हैं उनकी स्मार्त एकादशी। तो जो स्मार्त एकादशी लिखी रहती है वो हम गृहस्थों के लिए है। उस दिन हम लोगों को व्रत करना चाहिए। और जो वैष्णव एकादशी होती है उस दिन संत महात्मा साधु, ये सन्यासी लोग जिन्होंने सन्यास ले लिया हो, ये लोग उस दिन व्रत करते हैं। इसलिए इस बात पर कोई भी संशय अपने मन में मत रखना कि दो एकादशियाँ क्यों होती है। ये एक गृहस्थों की है और दूसरी वैष्णव लोगों की है। अब धर्मशास्त्र में कहा गया है कि स्मार्तानां गृहीणां पूर्वोपोष्य यतिर्भिः निष्कामा गृहीभिः वनस्थै विधवा वीरवैष्णवश्च परोपोष्य। अर्थात एकादशी, अष्टमी व्रत, जन्माष्टमी व्रत में स्मार्त अर्थात गृहस्थ लोगों को पहले दिन व्रत करने का निर्देश दिया गया है। पहले दिन व्रत करना चाहिए। और वैष्णव और जो विधवा औरत होती है उसको अगले दिन व्रत करने का निर्देश दिया गया है शास्त्रों में।
ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये धर्मशास्त्र में प्रमाण दिया गया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग तर्क वितर्क करने वाले हो जाते हैं कि ये कहाँ लिखा है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको प्रमाण भी बता दिया कि ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। आप धर्मशास्त्र अपने घर में ला करके पढ़ भी सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से 2 एकादशियाँ होती हैं और इसलिए स्मार्त लोग पहले दिन व्रत करते हैं और वैष्णव लोग दूसरे दिन व्रत करते हैं। इसलिए ये शंका आपके मन में से अब बिल्कुल दूर हो जाएगी। एकादशियाँ कितनी होती हैं? तो 12 महीने होते हैं और 1 महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो 12 दूनी 24 एकादशियाँ होती है। पर अधिक मास को जोड़ करके, अधिक मास की एकादशियों को भी जोड़ करके 26 एकादशियाँ होती है। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं और बहुत समय तक व्रत हमारा चलता रहता है, तो जिस दिन हम उद्यापन करते हैं उस दिन 26 एकादशियों की कथा ब्राह्मण देवता हमें श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए, उसका पारायण किस प्रकार से करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि 10वीं तिथि की रात्रि में भोजन करने के बाद दांतुन कर लेना चाहिए। दांतुन अर्थात जिसे हम व्रुष कहते हैं, व्रुष कर लेना चाहिए। उसके बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अगले दिन एकादशी वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 4 या 5 बजे आप उठ जाएं। जो भी आपका स्नान करके जो भी आपकी नित्य की पूजा है वो आप पहले कर लें। उसके बाद हाथ में जौ, तिल, थोड़ा जल और थोड़ा दूब घास लें। संकल्प करें। यदि आपको मंत्र इत्यादि कुछ भी नहीं आते हैं तो आपने भगवान से कहना, हे भगवान नारायण, आज मैं आपके इस एकादशी व्रत को रख रही हूँ। जिस प्रकार भी आप रखना चाहते हैं, निर्जला रखना चाहते हैं तो उस प्रकार से कहें कि मैं आपका ये निर्जला व्रत रख रही हूँ। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें कि ये व्रत निर्विघ्नता, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए और यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा ज्ञान के साथ मैं आपका ये व्रत आज ग्रहण कर रही हूँ। यथाशक्ति का अर्थ होता है जितनी हमारी सामर्थ्य है, यथा भक्ति जितनी हमारी भक्ति है मन में, और यथा ज्ञान और जितना हमारा ज्ञान है। यथा भक्ति, यथा शक्ति, यथा ज्ञान के द्वारा भगवान का पूजन हमें करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि भक्ति में दिखावटी करते हैं। वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो शास्त्रों में कहा गया है भक्ति कभी दिखावटी नहीं होनी चाहिए। चाहे आप 15 ही मिनट भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, पर मन से करो, श्रद्धा भाव भक्ति से करो। दिखावटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एकादशी का व्रत हमने एकादशी वाले दिन रखा। संकल्प के बाद हमने भगवान नारायण का पूजन किया। जो एकादशी उस दिन है, उस एकादशी व्रत की कथा आप श्रवण करें किसी ब्राह्मण देवता से, या स्वयं भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद भगवान की आरती करें और पूरे दिनमान भगवान के नाम का आपने कीर्तन करना है या मन ही मन भगवान का नाम आपने जपना है। रात्रि में भगवान का भजन, कीर्तन, जागरण, भजन संध्या इत्यादि आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और द्वादशी तिथि में व्रत का पारायण होता है। अब यहाँ पर कई लोगों ने प्रश्न किया है कि कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो व्रत का पारायण है वो चावल से ही होना चाहिए, चावल ही उस दिन पहले खाने चाहिए। तो ऐसा शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि उस दिन सबसे पहले चावल ही हमें खाने चाहिए। ऐसा नहीं है। आप कुछ भी भोजन बनाइए और उसमें आप ध्यान रखें लहसुन, प्याज, उड़द की दाल, मसूर की दाल, बैंगन, मशरूम, कटहल,
और कद्दू, ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी है। जो भी भोजन आप बनाएंगे वो आपने तेल में नहीं बनाना है, शुद्ध गाय के घी में बनाना है। सबसे पहले आपने भगवान नारायण को भोग लगाना है। आपके घर में ठाकुर जी हो तो ठाकुर जी को भोग लगाएं। उसके बाद गौ माता को सबसे पहले आप भोजन कराएं। उसके बाद कोई ब्राह्मण देवता हो तो ब्राह्मण देवता को आप भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण देवता आपके निकट आसपास नहीं है तो आप गौ माता को ही वो भोजन करवा दें। और उसके बाद आचमन में जल लें। सबसे पहले जल का आचमन करें, उससे आपका व्रत जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद जो आपने भगवान को भोग लगाया वही भोग पूरे भोजन में मिला दें तो महाप्रसाद बन जाएगा। और तब आप उस महाप्रसाद को ग्रहण करें, खाएं। तब आपका व्रत का पारायण इस प्रकार से आपने करना है। तो कई लोग व्रत करते हैं और जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, जिनकी तबीयत खराब रहती है, जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या हाथ पैरों में कोई परेशानी है, उनकी दवाई चलती है, तो व्रत के बीच में दवाई खा सकते हैं। शास्त्रों में बुजुर्गों के लिए, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए, जो बीमार हो, और बच्चों के लिए बिल्कुल छूट है। उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि उन्हें बिल्कुल नियम करना ही चाहिए। क्योंकि यदि हमारी तबीयत खराब है और हम व्रत करें और तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए तो उसमें भगवान भी खुश नहीं होंगे। क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो खुश रहे। तो अपने शरीर को पीड़ा देकर हम भगवान की भक्ति करें तो उसमें भगवान कभी खुश नहीं होते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसलिए जितनी आपकी सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके अनुसार ही आप व्रत करें भगवान का। और जब आप उद्यापन करते हैं, वैसे हर व्रत का नियम है कि साल में हमें एक बार व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। और उद्यापन भी कैसे करना चाहिए? जितनी हमारी सामर्थ्य हो, जिस प्रकार से हम कर सकते हैं। कई लोग अच्छे ढंग से करते हैं, कई लोग कम करते हैं। तो यदि ज़्यादा ना हो सके तो अपने घर में सुंदरकांड पाठ या अखंड रामायण का पाठ करवाएं। एकादशी वाले दिन एकादशी व्रत की कथा सुने और द्वादशी वाले दिन अखंड रामायण का जो पाठ है वो भी संपूर्ण होगा। और एकादशी व्रत का जो उद्यापन है वो भी पूर्ण होगा। उस दिन तुलसी विवाह भी होगा। इस प्रकार से आप उद्यापन भी कर सकते हैं अपने व्रत का। तो और कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एकादशी के व्रत में कई लोग व्रत रखते हैं और उस दिन सूट पहन लेते हैं और उसके बाद पूरे दिनमान गाली गलौज एक दूसरे की चुगली करते हैं। तो ऐसा यदि किसी को करना है तो उसको व्रत करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत खंडित हो जाता है। व्रत वाले दिन लाल या पीले वस्त्र धारण करें, बहुत शुभ माने गए हैं। और उस दिन किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के प्रति मन में द्वेष ना करें, बुरा ना सोचे किसी के बारे में। इस प्रकार से भगवान का व्रत करें। तो जिस प्रकार से मैंने शास्त्रों के माध्यम से आपको बताया उस प्रकार से आप व्रत करें। स्मार्त वैष्णव में क्या भेद होते हैं वो भी मैंने आपको बताएं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक एक जानकारी पहुंच सकें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।